ओम शांति। बोलिएगा सभी प्यार से, ओम शांति। और बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोलेंगे सभी, ओम शांति। आइए अब हम आज की एक ऐसी दिव्य पावन पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि हम कौन, हमारा कौन, और वो परमात्मा पिता इस संसार जगत में कब आता, कैसे आकर के नई दुनिया का निर्माण करता, पुरानी दुनिया का विनाश, अधर्म का नाश, सत्धर्म की स्थापना कैसे करते। इन सभी बातों को आज हम बड़े विस्तार से जानेंगे। हम सभी वेदव्यास जी का बड़े दिल से शुक्रिया करते, धन्यवाद करते कि हमारे लिए उन्होंने ऐसी अनमोल निधि बड़ी मेहनत से बना करके दी और हमारे लिए सहजता प्रदान कर दी कि आप सबको भी इनको पढ़ करके आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाए। सत्युग को भले हमने अभी तो ध्यान पे नहीं है, रहे होंगे भले वहाँ, पर अभी ध्यान पे तो नहीं है ना वो सत्युग कैसा था, आगे क्या होगा। भले ही आप एक समय पर हो, लेकिन आपको तीनों कालों का ज्ञान कराने की सामर्थ्य उनके पास थी। तो उनको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ साक्षात्कार के माध्यम से समाधि की स्थिति में, वो ज्ञान हमें उन्होंने लिख कर के हम सब तक पहुंचाया और आज हम सब उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, उसे कितना गहराई से समझ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो आज हम कौन सा विषय लेने जा रहे हैं, वो परमात्मा कौन है जिसे हमने कल जाना ही जाना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परमात्मा को जो भगवान ने स्वयं समझाया, किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। बार बार कह रहे हैं मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। ये नहीं जानते हो तुम, और तुम ही नहीं, मुझे तो नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्षियः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वतः। मेरी उत्पत्ति के रहस्य को तो ना विद्वान जन जानते हैं, ना देवतागण जानते हैं, और ना महर्षिगण जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, यानी मैं देवताओं और महर्षिगणों के भी, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, मैं देवताओं, महर्षियों और इन सब के भी पहले आ चुका। इसीलिए मेरी उत्पत्ति के रहस्य को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि गण जानते हैं। अब आप बताइए, भगवान जो ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो परमात्मा देवता, महर्षि, इन सब का कौन है? सबका मालिक है, सबका पिता है। और जो पिता है वो सब बच्चों के पहले ही तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? सबके पहले आएगा। इसीलिए गीता ज्ञानदाता पार ब्रह्म परमेश्वर, जो गीता सर्वोच्च रचना है इस संसार की, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, तो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि अगर गीता है तो उसका ज्ञान दाता भी तो सबसे श्रेष्ठ और उच्च कोटि का होगा कि नहीं होगा? तो वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सत्ता परमात्मा स्वयं अपना परिचय अर्जुन को देते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ ना, मेरी उत्पत्ति के रहस्य को जो है ना, वो मैं ही जानता हूँ, और ये सब देवता और महर्षि गण भी मेरी उत्पत्ति के रहस्य को नहीं जानते हैं। तो आप बताइए, आज तक हम लोगों को जितनों ने भी भगवान के बारे में बताया है, परिचय दिया है, तो उनमें से
कोई दिव्यात्मा है, कोई महर्षि गण है, कोई ऋषि मुनि है, यही तो है ना जिन्होंने भी परमात्मा का परिचय दिया है। और इसीलिए आपने देखा कि सबने अलग अलग तरीके से परिचय दिया है। किसी ने कहा साकार है तो किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा कि ये प्रकृति ही परमात्मा है, तो किसी ने कहा तुझ में भी है और मुझ में भी है, वो जहाँ देखो वहाँ है। और एक तरह की बात क्यों नहीं बोला सबने? इसलिए नहीं बोला कि जिसने जितना समझा उसने उतना भगवान के बारे में वर्णन किया है। यही है ना, अगर भगवान का एक जैसा परिचय जब स्वयं भगवान ने आकर बता दिया होता कि ऐसा हूँ मैं, तो वैसा ही सारे लोग बताने लग जाते। लेकिन नहीं, सबने अपना अपना अनुभव किया और अपने तरीके से बताया। जैसे एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आपने कई बार सुना भी होगा कि 5 सूरदास थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की हाथी कैसा होता है वो हमें जानना है, समझना है। उन 5 को चिड़ियाघर में लेकर के गए, हाथी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। बोले अब देख तो सकते नहीं हो तो क्या करो, टच करके देखो, छू करके देखो। तो उन 5 सूरदासों ने क्या किया, जिनको जैसा समझ में आया छू करके देखा, ठीक है। अब वहां से उनको वापस ले आए। अब उनको वापस जब ले आए तब पूछा, अब बताइए हाथी कैसा था? तब फिर उन्होंने कहा, एक सूरदास ने कहा हाथी जो था ना वो सांप जैसे था। अब क्यों बोला ऐसे? क्यों बोला ऐसे? क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ा था। तो क्या बोला, हाथी सांप जैसे है। तो दूसरा बोल पड़ा, दूसरा कहता है अरे नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, हाथी तो रस्सी जैसे था, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ा था। तीसरा बोल पड़ा, अरे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद पकड़ के देखा है, हाथी तो खंबे जैसा था, क्योंकि उसने पांव पकड़ा था। अब चौथा बोलता है अरे ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने हाथी को खुद टच किया है, हाथी तो दीवार जैसे था, क्योंकि उसने क्या पकड़ा था, पेट पकड़ा था, उसे दीवार जैसे लगा। तो पांचवा बोलता है ये चारों के चारों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो सूपे जैसा था। क्यों? क्योंकि उसने कान पकड़ा। अब आप बताइए, आपने हाथी देखा है? किस किस ने देखा है? हाथ उठाइए जरा। सभी ने देखा है। अच्छा चलिए, अब हाथी सच में ये जो 5 बता रहे थे वैसा है क्या? अब गर्दन हिला के बताइए, हाँ जी या ना जी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा तो फिर क्या ये 5 झूठ बोल रहे थे? हाँ, इनका तो बहुत झगड़ा चल रहा है, पता है आपको? ये 5 लड़ाई होने लगी इनकी आपस में, ये तू झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत झगड़ा चल रहा है। अभी थोड़ी देर इनका झगड़ा चलने दो। हाँ, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आप बताइए, ये 5 जो बोल रहे थे क्या ये सच बोल रहे थे? एकाग्रता बढ़ाइए और मेरा सवाल का जवाब तुरंत दीजिए। क्या ये 5 सच बोल रहे थे? सच बोल रहे थे। कोई कह रहा सच बोल रहे थे, कोई कह रहा नहीं बोल रहे थे। अच्छा, तो क्या ये झूठ बोल रहे थे? झूठ भी नहीं बोल रहे थे, सच भी नहीं बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे पता है? जिसने जैसा अनुभव किया वही बात बोल रहे थे, है ना? इसी प्रकार इस संसार में भगवान के बारे में झगड़े चल रहे, जैसे ये 5 के झगड़े चल रहे ना, 5 सूरदास है, अब सूरदास है इसलिए झगड़ा चल रहा है। यदि ये सूरदास ना होते, आंखों से दिखता तो सामने से हाथी देख लेते और ये झगड़े की बात ही नहीं थी। और हम सबके भी यही हाल है। कौन से हाल? हम भी तो सूरदास ही ठहरे। क्यों सूरदास ठहरे? क्योंकि ये आंखें तो है पर
भगवान दिखाई नहीं देते हैं, और इसीलिए हम भी उसको क्या कर रहे, भगवान को ऐसे थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसने जैसा महसूस किया उसने वैसा बता दिया। अब एक काम करते हैं, अगर इस दुनिया के झगड़े खत्म करना है हमको, तो उसके लिए पहले इन सूरदासों का झगड़ा खत्म करना होगा। कर सकते हैं? अब ये पांचों लड़ाई कर रहे हैं, मैं सच तुम झूठ, मैं सच तुम झूठ, तो इसको हम पहले खत्म करते हैं झगड़े को। कैसे करें? इन पांचों को कहा एक समझदार व्यक्ति ने, एक काम करो, तुम झगड़ा नहीं करो और तुम पांचों जो है चलो मेरे साथ। अब ये पांचों के पांचों क्या करते हैं, वहाँ चिड़ियाघर में पुनः चलते हैं हाथी के पास। लेकिन इस बारी ना जो व्यक्ति इनको लेकर के गया है हाथी दिखाने के लिए, तो ये व्यक्ति बड़ा समझदार है और समझदार व्यक्ति लेकर जाता है। अब क्या करता है, चार को एक तरफ खड़े कर देता है, चारों को एक तरफ खड़े कर देता है और उनमें से एक सूरदास को लेकर के आता है हाथी के पास। तो जो पहले जिसने सूंड पकड़ा था, जिसने बोला था कि हाथी सांप जैसे है, तो उसके लिए उन्होंने उसी सूरदास को लेके गया और सूंड पकड़वाया। वो सूरदास कहता है, देखो मैंने सही बोला था ना, हाथी कैसा है, हाथी सांप जैसे है। तो उससे वो समझदार व्यक्ति कहता है कि भाई अभी जरा रुक, अभी हाथी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हाथी का तूने केवल एक अंग पकड़ा है, इसीलिए अभी तुझे और समझने की जरूरत है। तो वो सूंड से हाथ लगाते हुए कान तक लेके आता है, और जैसे ही वो सूरदास कान पकड़ता है, जिसने पहले सूंड बस पकड़ा था, अब जैसे ही कान पकड़ता है ना, तो वैसे ही उसका थोड़ा बोलना कम हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? क्योंकि उसे समझ में आता है, अरे भाई वो जो बोल रहा था ना, एक बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, सूपे जैसा है, तो वो सूपे जैसा जो बोल रहा था ना, वो भी सही बोल रहा था, ऐसे उसे लगा। इसलिए अब थोड़ा सा शांत हुआ, अपने आप को सच सिद्ध कर रहा था। अब उसको लगा कि नहीं भाई और कुछ भी है, थोड़ा रुको, ठीक है। अच्छा, फिर उसी कान से लगाते हुए हाथ को उसने पैर तक ले गया, टच कराते हुए। अब जैसे पैर को पकड़ा तो उसे याद आया कि अरे एक सूरदास बोल रहा था कि हाथी खंबे जैसा है, माना ये खंबे जैसा भी लग रहा है ना, वो तीसरे नंबर वाला भी सही बोल रहा था। फिर कहता अभी रुक तो जरा, अभी और आगे बढ़। अब पेट को टच करता है, अब एक ही सूरदास पूरे अंगों को टच कर रहा है। पेट को टच किया तो कहता अच्छा वो जो बोल रहा था ना कि दीवार जैसा है हाथी, ये सच में दीवार जैसे भी लग रहा है। फिर उसने पूंछ पकड़ा तो कहा कि हाथी रस्सी जैसे भी लग रहा है। इसका मतलब ये पांचों, यानी हम पांचों सही बोल रहे थे, कोई गलत नहीं बोल रहा था। ये किसे समझ में आया? एक सूरदास को समझ में आया। वो तो पूरा शांत हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। अब ठीक है, अब दूसरे सूरदास को लेकर के आए और उसको भी कंप्लीट हाथी का दर्शन कराया, अनुभूति कराया। वो भी शांत हो गया कि भाई हम पांचों सही हैं। और फिर सभी को कंप्लीट हाथी का दर्शन कराया, पांचों शांत हो गए। और पांचों से अब पूछा गया कि भाई मामला क्या था, बताओ अपने झगड़े का मामला क्या था। तो कहते हैं कि वास्तव में हम सभी सत्य थे, लेकिन हमारा झगड़ा केवल इस बात पर था कि हमने एक ही अंग पकड़ के देखा था। हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए हाथी के बारे में, तब ही बात करना चाहिए, नहीं तो झगड़े का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से आज इस संसार में भी आप
देख रहे हैं कि भगवान के बारे में अधूरा ज्ञान जो है हमारे पास में, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी अनुभूति किया है हमने, सभी तरफ से उसकी अनुभूति नहीं की है। इसीलिए हम कभी कभी परमात्मा को अपने तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो निराकार को मानता है वो सिद्ध करता है कि भगवान निराकार ही है, साकार नहीं है। लेकिन जिसने साकार में निराकार की अनुभूति की है, मान लो एक साकार शरीर में स्वयं भगवान का अवतरण हुआ हो और उसने उसी शरीर के माध्यम से उनका दर्शन किया हो, तो वो क्या करे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा कि भगवान जो है ना, वो तो ये कहेगा कि साकार के माध्यम से निराकार परमात्मा बोलता है। और किसी किसी को ये नहीं पता कि वो निराकार पारब्रह्म परमेश्वर आकर साकार से बोलता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि ये जो दिख रहा है ना कन्हैया जी, ये कन्हैया जी ही बोल रहा है, उसे इतना ही दिखाई दे रहा है, तो वो कहेगा मेरे लिए तो भगवान साकार ही है। ठीक है। अब किसी ने पत्थर को, एक पत्थर बड़ा सुंदर सा दिखा नदी में, उस पत्थर को उठा करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया, उस पे अपनी भावना स्थापित कर दी। अब उस पत्थर से उसको पत्थर की फीलिंग नहीं आती, उसको क्या लगता है कि ये पत्थर नहीं मेरा भगवान है, क्योंकि उसने भावना भर दी उसमें। अब उसको ही वो भगवान कहता है। तो दूसरा व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान है, वो कहता है भाई पत्थर में भगवान नहीं होता। या कबीरदास जी जैसा, कबीरदास जी के दोहे याद हैं, तो वो तुरंत बोलते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, है ना। तो वहाँ पर सबने अपने अपने डायलॉग भी रखे हैं। जैसे मुसलमानों के लिए भी कहा उन्होंने कि तो क्या उसको चिल्लाता रहता है, वो तो कई तरह की बातें, उसमें नहीं जाते, हम डिटेल में नहीं जाते, हम केवल सार में जा रहे हैं कि अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी बातें परमात्मा के लिए कही है, लेकिन उस परमात्मा की सच्चाई क्या है वो कौन बताएगा, कौन बताएगा। यहाँ तो ये समझदार व्यक्ति था, तो उसने हाथी को सामने ले आया और उसने पांचों का झगड़ा खत्म करवा दिया। इसी तरह से हम सभी की प्लानिंग है कि ये पूरी वसुधा को हम कुटुंब समझें, ये वसुधा हमारा परिवार बन जाए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए और हमारा भारत अब विश्व गुरु बन जाए। तो भारत विश्व गुरु तो तभी बनेगा ना जब हम भारतवासी एकमत हो जाएं। और एकमत होंगे कब, जब हमको तत्व ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान कहाँ पर है, गीता में है, जो आत्मा और परमात्मा की बड़ी विस्तृत व्याख्या करती है श्रीमद् भगवत गीता। यानी इंसानों को उनका खुद का परिचय भी देती है और परमात्मा का परिचय भी देती है। और रामायण भी हमें भगवान के वास्तविक रूप का परिचय देती है। अगर रामायण और गीता में जो परमात्मा का परिचय दिया है, उस परिचय को हम सब ध्यान पे रखें, तो हम ये लड़ाई झगड़े समाप्त कर सकते हैं। और जैसे पता पड़ा कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका बाप एक ही है, जैसे पता चलेगा और ये बात अंदर में बोध हो जाए, पता तो है लेकिन उसका अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, वैसे ही हमारा सबके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। सब हमें अपने लगने लगेंगे और ये वसुधा परिवार लगने लगेगी। परिवार किसको मानते हैं हम सभी लोग, परिवार किसको मानते हैं, एक माँ बाप के बच्चों को परिवार कहते हैं, है ना। जहाँ खून का रिश्ता है उसको हम परिवार कहते हैं। लेकिन खून से बड़ा रिश्ता कौन सा है, आत्मिक रिश्ता। क्योंकि ये जो खून के रिश्ते हैं ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, होते ही है ना। कि कई लोगों के यहाँ पिताजी नहीं होंगे, पिताजी ने शरीर छोड़ चुका है, माताजी ने शरीर छोड़ चुकी हैं, यानी आपके जीवन से अब तो वो चले गए, अब दोबारा वो आपके जीवन में आने वाले
नहीं है। तो ये माता पिता एक जन्म के लिए, बहुत कम समय के लिए हमारे होते हैं, लेकिन ये फिर और किसी के बन जाते हैं। लेकिन एक पिता है जो उस जन्म में भी मुझ आत्मा का पिता था, अभी भी मुझ आत्मा का पिता है, और अगले जन्म में भी मुझ आत्मा का पिता होगा। जन्म जन्म वो मेरा ही है। ठीक है, तो वो पिता परमात्मा के बारे में मुझे बोध हो जाए तो बताओ, ये परिवार सच्चा है कि भगवान से संबंधित परिवार सच्चा है? आत्मिक परिवार सच्चा है कि फिर ये दैहिक परिवार सच्चा है? बोलो। हाँ, इसको बोलते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सत्य ब्रह्म, बाकी सब झूठ। यही है ना? तो भगवान स्वयं कहते हैं हम सब आत्माओं से, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सत्य वो है, बाकी संसार जो है, जो दिखाई दे रहा है, वो असत्य है। असत्य माना विनाशी और सत्य माना अविनाशी। तो अविनाशी का ज्ञान कराएगी श्रीमद् भगवद गीता। तो कल हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं कि हम सब कौन हैं? बोलिए फिर से एक बार, हम सब कौन हैं? हम सभी एक चेतना है, एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। अच्छा, हमारा रूप कैसा है? रूप कैसा है? आत्मा का रूप कैसा है? ये सबके चेहरे तो अलग अलग हैं, ठीक है, इनकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हमारा रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, अब बताइए कि वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जो कल गीता के माध्यम से हमने जानने की कोशिश किया। क्या? तो भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन को कहा, अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं आपका सत्य स्वरूप क्या है, क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन से कह रहे, अर्जुन मुझे इस संसार में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जितने लोग पूजा पाठ करते हैं ना, पहले तो ये बोल दिया कि नामे विदुसुरगणा प्रभुवम न महर्षियः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला कि मेरी उत्पत्ति के रहस्य को मेरे बारे में देवता भी नहीं जानते, महर्षि गण भी नहीं जानते, क्योंकि मैं इन सब का बाप हूँ, इन सब के पहले आ गया हूँ। अहम आदिर ही देवाना, मैं इनके पहले आ गया हूँ, देवताओं के और महर्षि गणों के, ये मेरे बाद में आए हैं। तो जैसे हम लोग अपने माता पिता की जन्म कहानी नहीं बता सकते, जो उन्होंने बताया है हम वही बता सकते हैं, लेकिन देखी दिखाई हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है, परमात्मा या कहे कि हमारे माता पिता जो है, वो हमारी जन्म कहानी बिल्कुल सच वाली बता सकते कि नहीं? बोलिए, बता सकते कि नहीं? वो बता सकते हैं ना। हमारा जन्म हुआ उसी टाइम उन्होंने टाइम लिख लिया, डेट लिख लिया, दिन लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, है ना? तो वो देखा हुआ बता सकते हैं, लेकिन हमने सुना हुआ बताया, देखा हुआ नहीं बताया। तो इसी प्रकार इस संसार में जितने भी लोग भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो सब कुछ अनुभव करके, ध्यान समाधि की स्थिति में जाकर के जो अनुभव किया है वो बताया है। लेकिन अभी वो भगवान खुद कहते हैं, ना हम वैदेर न तपसा न दाने न चेज्या। 11वें अध्याय में 53वें श्लोक में कहा कि न मैं दान से, न तप से, न यज्ञ से मिलता हूँ, मैं जो हूँ, जैसा स्वरूप मैंने तुझे दिखाया अर्जुन, वो केवल मैं ही दिखा सकता हूँ, इसके सिवाय और कोई नहीं दिखा सकता है। मेरे असली रूप के बारे में कोई भी बता नहीं सकता है। और इसीलिए ही कह रहे हैं, अर्जुन तू ये द्रोण को मार दे। ये द्रोण ने तुझे ज्ञान दिया है ना, लेकिन अभी तुझे एकदम परफेक्ट ज्ञान की जरूरत है। ये इन्होंने जो दिया है वो कौन सा ज्ञान दिया है? कौन सा दिया है? जो बहुत पुराना हो गया है। अब मैं आकर के तुझे इस समय जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान तुझे दे रहा और इसीलिए अभी ये द्रोण भी जो है किसी का नमक खाया हुआ है और उसी अनुसार चल रहा है। ये
भी सच्चाई का साथ नहीं दे रहा है, धर्म का साथ नहीं दे रहा है, अधर्म के ध्वज तले ये युद्ध कर रहा है अभी, इसीलिए इन सबको मार, इन सबको मार, मतलब इन सबसे तू बुद्धि हटा ले और मैं तुझे जितना ज्ञान दे रहा हूँ अब तू उसे ध्यान से सुन, ठीक है। तो क्या ज्ञान देते हैं अपने बारे में? तब फिर कहते हैं अर्जुन, इस संसार में जितने लोग मेरी पूजा करते हैं ना, ये 4 प्रकार के भगत हैं जो कल चर्चा किए थे हमने थोड़ी। एक आर्त है, यानी संकट के समय याद कर लेते, बाकी हमारा परिचय इनको है नहीं। और दूसरा अर्थार्थी है, माना जिनको कुछ सांसारिक प्राप्तियां चाहिए वो हमको याद कर लेते हैं, बाकी हमारा परिचय इनको भी नहीं है। और तीसरे हैं जो जिज्ञासु हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो रहता कहाँ है, कब आता है, उसके बारे में बड़ी जानने की इच्छा रहती है, ऐसे जिज्ञासु रहते हैं। हाँ, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृसभा, मतलब ये 4 प्रकार के लोग हैं जो हमें भजते हैं, लेकिन इनमें से जो चौथे प्रकार के हैं वो ज्ञानी हैं। और ये ज्ञानी भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि ये मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और मैं जैसा हूँ ना वैसे ही स्वरूप में मुझे याद करते हैं। तब फिर अर्जुन कहते मैं भी आपको वैसे ही याद करना चाहता हूँ, ज्ञानी बनना चाहता हूँ जो आपको प्रिय है, तो आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब कहते हैं अजो अपि सन जयात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ,